जय श्री कृष्ण। देखिए, ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, धोखे के योग क्या होते हैं। ठीक है, धोखा कब कहाँ कैसे मिलता है, कुंडली में थोड़े से उसके संक्षिप्त रूप में उसको हम समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा, यदि आपके चतुर्थ भाव में राहु हो या फिर नीच का मंगल हो, ठीक है, चतुर्थ भाव में ध्यान रखें सदैव। वैसे भी देखिए, राहु 10 में जब होता है, 10वें भाव में, तो ये दुनिया को अपने कंट्रोल में रखने की क्षमता हमें देता है। फिर चाहे उसके लिए हमें ईमानदार बनना पड़े, बेईमान बनना पड़े, पर बट यदि 10वें भाव में राहु है, गोचर भी जब 10th हाउस में राहु करता है, तो हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन वहीं यदि राहु चौथे भाव में आता है, तो हमें धोखा मिलता भी है और कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता धोखा देने वाली भी हो जाती है। ये बात सदैव ध्यान रखें। चौथे भाव में राहु या फिर नीच का मंगल, ये यदि होता है तो हमें धोखा अवश्य ही प्राप्त होता है, ये सदैव ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि हम, जैसे छठा भाव होता है कुंडली का, छठा भाव है ना, तो छठे भाव में शुक्र या चंद्र ये अशुभ स्थिति में बैठे हों, ठीक है, तो भी हमें धोखे के परिणाम मिलते हैं, ये सदैव आप ध्यान रखिएगा। अब हम सातवें भाव की यदि बात करें, सातवें भाव में राहु हो या ऐसा कहें कि सप्तमेश राहु से ग्रसित हो, ऐसा भी कह सकते हैं। मानकर चलिए जैसे तुला लग्न है, तुला लग्न का सप्तमेश मंगल हो गया, मंगल राहु के साथ बैठा है युति बनाकर, तब भी हमें धोखा मिलेगा, अवश्य धोखा मिलेगा, ठीक है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस भाव में बैठा है, तो उस भाव से रिलेटेड हमें धोखा प्राप्त होता है, ये सदैव ध्यान रखिएगा। राहु से जो भी प्रभावित होता है, जैसे कि शुक्र, बुध या चंद्र, ये राहु से यदि कहीं प्रभावित हो रहे हैं, क्रमशः हम देखें कि राहु की इन पर दृष्टि पड़ रही है, तो हमें अवश्य ही मित्रों द्वारा या भूमि के मामले में, मकान के मामले में, और जैसे मैंने सप्तम या पंचम भाव की बात की है, पंचम भाव में मानकर चलो राहु है, तो अवश्य ही महिला के द्वारा आपको धोखा मिलेगा, ठीक है। सप्तम भाव में राहु है तो अवश्य ही मित्र द्वारा आपको धोखा मिलेगा, ठीक है। लाभ भाव में यदि राहु है, देखिए लाभ भाव में राहु बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत लाभ होता है, लेकिन लाभ भाव का राहु सदैव महिलाओं द्वारा हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा धोखा, जिसको हम कहें, अवश्य ही दिलाता है, ठीक है। जैसे कहीं यदि आप अर्थ मेरा समझें तो कहें कि कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स इमोशनल हो जाती हैं, प्यार मोहब्बत में आ जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, जिनका लाभ भाव में राहु होता है वो, और प्यार मोहब्बत में आकर एक लंबा धोखा खाते हैं अपनी प्रेमिका द्वारा, घाटा उनको लगता है, ठीक है। वहीं विवाह सप्तम की भी यदि हम बात करें, तो सप्तम भाव में राहु है या सप्तमेश राहु से ग्रसित है, तो विवाह या पत्नी साझेदारी, कोर्ट कचहरी में हमें घाटा लगता है, हानि होती है, चोट होती है, ठीक है। छठवें अष्टम ये भाव को यदि हम देखते हैं, तो हमें चोट अवश्य ही लगती है, ये सदैव ध्यान रखें। वहीं दूसरे हाउस में यदि राहु है या दूसरे हाउस में जो ग्रह बैठा है वो राहु से ग्रसित हो रहा है, ठीक है, राहु से दृष्टि संबंध बना रहा है, तो हमें परिवार में भी धोखा मिलता है, ठीक है। वही मैंने जैसे चौथे भाव का बताया, तो संपत्ति में हमें क्षति होगी, संपत्ति में हमें, जायदाद में हमें धोखा अवश्य ही मिलेगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। यदि ऐसे में भाग्य रेखा हमारे, देखिए जो मध्यमा रेखा जो होती है, ठीक है, उंगली के निचले हिस्से पर जो पौर की तरफ, जो पौर पौर जैसे कहते हैं आप समझते होंगे, उसकी तरफ चढ़ी होती है, तो धोखे के कारण हमें धन की बहुत बड़ी मात्रा में हानि होती है, ये आप जरूर ध्यान देखें। ये जो मैंने इमेज डाली है अपने हाथ से आप मिला सकते हैं, उससे भी आपको ये पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ तक कि ये धन की हानि आप ये भी मानकर चलें कि यदि आप आसानी से हार नहीं मान रहे, तो उस धन के बदले में या कहें एवरेज में आपको जो है आपकी जान तक खतरे में डालनी पड़ सकती है, ये सदैव ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इतना नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार मैंने कुछ धोखे के योग बताए हैं। अब इन धोखे के योगों से बचा कैसा जाए, इनके जो सटीक अभी तक की मेरी जो एस्ट्रोलॉजी का, मैंने जो एस्ट्रोलॉजी की क्लासें दी हैं, इतने लोगों को मैंने पढ़ाई है एस्ट्रोलॉजी, अभी तक मैं यूट्यूब पर तो नहीं आया हूँ, लेकिन अब सब ट्रेंड में है तो मैं भी यूट्यूब पर आया हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि पसंद आ रहा है तो, ठीक है, और शेयर भी कीजिए दूसरों को सिखाने के लिए। और जिनको फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास लेनी है वो मुझसे ईमेल में संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम जूम पर मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास भी देता हूँ।
तो चलिए कुछ वैदिक उपाय बताते हैं धोखे से बचने के लिए। स्वास्तिक, चांदी का स्वास्तिक अपने गले में यदि हम धारण करते हैं तो उससे हमें अवश्य ही धोखा मिलने से बहुत राहत मिलती है। ठीक है, अपने घर में शनिदेव या मंगल देव जो होते हैं इनका यंत्र यदि आप अपने घर में रखते हैं तो भी हमें बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम धोखे से बचते हैं। ठीक है, अपनी अनामिका में तांबे के या फिर कनिष्ठिका में चांदी का छल्ला अवश्य ही धारण करें। ठीक है, और घर में अवश्य ही तुलसी जी लगाएं और हो सके तो एक बार जरूर दीपक जलाएं तुलसी जी के यहाँ। और एक बार भी यदि आप दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार तुलसी जी के यहाँ नवान्न मंत्र बैठकर नवान्न मंत्र का पाठ अवश्य करें, जाप अवश्य करें। ठीक है, हो सके तो हवन वगैरह भी कर सकते हैं। प्रेम या विपरीत लिंगी जो लोग होते हैं, समझ रहे होंगे आप, प्रेम वगैरह में फंसने वाले, महिलाओं में फंसने वाले जो लोग होते हैं, उस धोखे से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो बरगद का पेड़ होता है, पुराना बरगद का पेड़ जिसमें जड़ें निकली होती हैं, पुराने बरगद के पेड़ की जड़ आप निकाल कर लाइएगा। ठीक है, और उसे गुरु मंत्र से अभिमंत्रित कीजिएगा और अपने गले में धारण कर लीजिए आप। या तो सोने द्वारा धारण करें, सोने के ताबीज में, या फिर पीले कपड़े में उसको धारण कीजिए। अवश्य ही आपको जो है कोई भी कोर्ट कचहरी महिला से संबंधित यदि चल रहा है जिसमें कि आपको घाटा लग रहा है या प्रेमिका द्वारा कोई घाटा लग रहा है तो अवश्य ही आपको वहाँ रिलीफ मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, और मित्रों से संबंधी जो होते हैं उनसे, ये जो आपके परिचित लोग जो होते हैं, व्यवहारिक लोग जो होते हैं, इन लोगों से ये आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। अपने जिन लोगों को मैंने अभी राहु की कंडीशन बताई, चंद्र शुक्र ग्रसित होने की कंडीशन बताई है, जिनके ये सब ग्रसित हैं, वो लोग सदैव एक बात ध्यान रखें। आज देखिए मोबाइल का ज़माना है, एटीएम का ज़माना है, पासवर्ड का ज़माना है। हर चीज़ अपनी सेफ अपने पास रखें। पर्सनली किसी से भी शेयर ना करें। फैमिली मेम्बर अपने होते हैं, परिवार के लोग अपने होते हैं, उसके बाद भी ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर वाले आपको धोखा दे देंगे, लेकिन आपकी कुंडली में योग है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे द्वारा धन की हानि हो जाए, आपके बच्चे द्वारा आपका एटीएम खो जाए या उसका पिन कोई पूछ ले, ऐसा हो सकता है। तो ये सब सीक्रेट आपको अपने बनाकर रखने पड़ेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिखिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए आप जो है कुंडली प्रेडिक्शन जानने के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय श्री कृष्णा।